हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। जैक को दिखाया जाता है, उसे ड्रीम्स में एक वुमेन दिखती है। 14 मार्च 2077 में जैक एक असाइनमेंट पर है विक्टोरिया के साथ। 2 वीक्स में उनका असाइनमेंट खत्म होगा। जैक अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता है, पर उसके पास उनका कोई जवाब नहीं होता। 50 ईयर्स पहले स्कैवेंजर्स ने मून को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका अपना ग्रह मर रहा था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर कब्जा कर लिया। मून के बिना अर्थ का एटमॉस्फेयर टोटली डिस्टर्ब हो गया। अर्थ को एक साए और उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर्स को धूल में मिला दिया। बचा कुचा सब सुनामी ने तबाह कर दिया। फिर स्कैवेंजर्स ने अटैक कर दिया। इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया और फाइट जीत गए, पर ग्रह को हार गए। अर्थ रहने लायक नहीं बची, इसीलिए बचे हुए इंसान अर्थ को छोड़कर चले गए सैटर्न के मून टाइटन पर। फिर उन्होंने टैट बनाया अर्थ के बाहर एक आर्टिफिशियल स्पेस स्टेशन जो अर्थ को कंट्रोल करती थी। सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पर जाने से पहले सब उस टेम्परेरी स्पेस स्टेशन पर रुकते हैं। जैक एंड विक्टोरिया अर्थ पर हैं। उनका मिशन हाइड्रो रिग्स की प्रोटेक्शन करना है। रिग्स पानी की एनर्जी को फ्यूजन एनर्जी में बदलते हैं। इंसानियत का वर्तमान भविष्य इन्हीं पर निर्भर है। बचे कुछ स्कैवेंजर्स इनके मिशन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। हम आगे विक्टोरिया को विक कहकर बुलाएंगे। विक जैक की कम्युनिकेशन ऑफिसर है। जैक ड्रोन मेंटेनेंस का काम करता है। सैली उनकी सुपरवाइजर है जो उन्हें सुपरवाइज करती है। जैक मिशन के लिए निकलता है। विक उससे कोऑर्डिनेट करती है। वो जैक को इन्फॉर्म करती है ड्रोन 166 एंड ड्रोन 172 ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। ग्रिड 37 में ड्रोन 166 खराब है, तुम्हें उसे ठीक करना है। जैक लोकेशन पर पहुंचकर ड्रोन को रिपेयर करता है। जैक पर कोई नजर रख रहा था। जैक ड्रोन 166 को ठीक कर देता है। ड्रोन स्टार्ट होता है। टैक 49 जैक को रीड करता है और उस जगह को स्कैन कर वहां से चला जाता है। फिर जैक को एक फ्लोवर मिलता है। जैक कहता है 2 ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया गया, 10 फ्यूल सेल्स चुरा लिए गए। इन स्कैवेंजर्स की हिम्मत तो बढ़ती जा रही है। जैक ड्रोन 172 को ढूंढने के लिए निकल जाता है बाइक पर। वो ड्रोन 172 का सिग्नल ट्रैक कर उनके पास जाता है। जैक उसे देखता है और बताता है वो एक गहरे गड्ढे में है। विक कहती है मैं तुम्हें ठीक से नहीं देख पा रही। टैट 15 मिनट्स में ऑफलाइन होगा, फिर तुम्हें सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी होगी। जैक फिर सेफ्टी रोप को बंद कर गड्ढे में चला जाता है। विक जैक के लिए बैकअप भेजती है। गड्ढे के अंदर जैक देखता है वो एक लाइब्रेरी है। जैक ड्रोन 172 के पास जाता है। वो देखता है ये एक ट्रैप है। स्कैवेंजर्स उसको पकड़ लेते हैं। जैक उन पर फायर करता है। फिर जैक वापस भागता है और अपनी केबल से कनेक्ट कर ऊपर जाता है। तभी एक स्कैवेंजर केबल को ऊपर से कट करता है। जैक वापस नीचे आकर गिरता है, पर स्कैवेंजर जैक पर फायर नहीं करते। वो उसे मारना नहीं चाहते। तभी वहाँ ड्रोन 166 आकर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करता है। सभी को मारकर वहाँ से चला जाता है। जैक वहाँ से एक बुक उठाता है और वापस गड्ढे से ऊपर आता है और स्टेशन पर पहुँचता है। जैक बुक को खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है इंसान जब अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है तब उसे सबसे अच्छी मौत मिलती है। तभी वो अपने पिता की राख और ईश्वर के मंदिर के लायक होगा। विक वहाँ आती है। जैक उसे वो फ्लोर देता है। विक उसे स्टेशन से नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हें रूल्स को मानना चाहिए। जैक उसके इस बिहेवियर को देखता है। फिर वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उस रात जैक एंड विक एक ब्लास्ट देखते हैं। जैक फिर सीधा वहीं जाता है। विक बताती है हाइड्रोरिग हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया है, वो बुरी तरह से डैमेज हो गया। सैली विक से रिपोर्ट मांगती है। विक बताती है स्कैवेंजर्स ने चुराए हुए फ्यूल सेल को सक्शन में डालकर ब्लास्ट कर दिया। जैक को ग्रिड 37 से एक सिग्नल मिलता है। वो वहीं जाता है। सैली ड्रोन्स को हमले की पोजीशन के लिए एक्टिवेट करती है और कहती है तुम्हारा काम उन ड्रोन्स को प्रोटेक्ट करना है, हम ड्रोन्स को नहीं खो सकते। जैक सिग्नल के पास आता है। वहाँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में उसे जगह दिखती है। फिर उसे अपनी पुरानी यादें आती हैं। जैक सिग्नल के पास जाता है और बताता है स्कैवेंजर्स इस बिल्डिंग को एंटीने की तरह यूज कर रहे हैं। विक पता लगाती है और बताती है ये ग्रिड 17 में सिग्नल भेज रहा है। जैक उस जगह चला जाता है। विक उसे बताती है तुम बॉर्डर के पास जा रही हो, रेडिएशन तुम्हें खत्म कर देंगी। जैक फिर पूरी जगह को चेक करने के बहाने एक जगह आता है जहाँ सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो जगह ग्रीनरी से भरी हुई थी। जैक जेट को लैंड करता है और लेक हाउस में आता है।
वो उसका सीक्रेट प्लेस है। वहाँ जैक ने अर्थ की पुरानी यादें संभाल कर रखी हुई थी। जैक वहाँ एंजॉय करता है और फिर वो आराम करता है। उसे ड्रीम्स में वो वुमेन दिखाई देती है। वो परेशान होकर उठता है। फिर उसे आसमान से एक शिप क्रैश होती दिखती है। जैक उसी के पास जाता है। सैली विक को कहती है हम जल्दी ही ऑफलाइन हो जाएंगे, ड्रोन वहाँ सब संभाल लेंगे, जैक को वापस आने की कहो। विक जैक को वापस आने की कहती है। जैक बात न मानकर उस साइट पर जाता है। वहाँ जैक को डेल्टा स्लीप पोड्स में इंसान जिंदा मिलते हैं। तभी जैक को एक पोड में वुमेन दिखती है जो उसके ड्रीम्स में आती थी। वहाँ ड्रोन 166 आता है और स्लीपिंग पोड्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैक विक को ड्रोन रोकने को कहता है पर विक कहती है डेट ऑफलाइन है, मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ड्रोन उस वुमेन के पोड के पास आता है। जैक ड्रोन के सामने आ जाता है ताकि वो उस पोड को ना खत्म कर सके। ड्रोन वापस चला जाता है। जैक उस वुमेन को लेकर वापस स्टेशन पर आता है। फिर वो पोड को खोलते हैं और उस वुमेन को पोड से निकाल कर रेस्ट को कहते हैं। वो वुमेन से उसका नाम पूछते हैं तो वो जूलिया बताती है। वो जूलिया को सारी बात बताते हैं। जैक कहता है तुम्हारा शिप वापस आकर गिरा था, शिप में क्या हुआ था? तो जूलिया कहती है जब तक मैं शिप से फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं लाती मैं कुछ नहीं बता सकती। बाद में विक जैक से कहती है सुबह होते ही उसे यहाँ से भेज देना। वो एक स्कैव सिग्नल था जिसके जरिए वो यहाँ आई है। हमें ये नहीं पता वो कौन है और यहाँ क्या करने आई है। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एक स्कैवेंजर जैक के स्टेशन पर नजर रखे हुए था। नेक्स्ट डे जूलिया को जैक बताता है थोड़ी देर में टेट ऑनलाइन हो जाएगा, विक तुम्हारे बारे में रिपोर्ट करेगी और वो टेट से तुम्हें लेने भेजेंगे। जूलिया कहती है मुझे शिप का फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, मुझे जानना है क्या हुआ था और तुम्हें भी जानना चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। तो जैक जूलिया को लेकर साइट पर जाता है। वहाँ जूलिया फ्लाइट रिकॉर्डर लेती है। तभी वहाँ स्कैवेंजर्स आते हैं और जैक को किडनैप कर लेते हैं। जैक को सीक्रेट प्लेस पर लाते हैं। सैली विक को रिपोर्टिंग के लिए कहती है तो विक कहती है सब ठीक है। जैक सुबह ग्रिड 17 में गया था, वहाँ के बाद उसका पता नहीं, हमारी हेल्प कीजिए। सैली ड्रोन 185 को ग्रिड में भेजती है चेक करने के लिए। जैक की आंखें खुलती है, वो बंधा हुआ होता है। वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मैलेकॉम बीच है। वो बताता है मैं कब से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। जैक कहता है तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे, मिशन की सिक्योरिटी के लिए मेरी याददाश्त मिटा दी गई है। मैलेकॉम कहता है तुम्हारी कीमती यादों को गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या तुमने किसी स्कैवेंजर को करीब से देखा है? तभी लाइट्स ऑन होती है। जैक वहाँ बहुत सारे इंसान देखता है। मैलेकॉम बताता है हम एलियंस नहीं हैं, हम इंसान हैं और इंसान होना ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पुराना फ्लाइट टेक हेलमेट है, ये हमें स्कैनर से बचाता है, इससे तुम्हारे ड्रोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैक कहता है ड्रोन्स प्रोग्राम्ड है। तो मैलेकॉम कहता है इंसानों को मारने के लिए। तुमने देखा होगा ड्रोन्स ने पोड के साथ क्या किया। उस वुमेन को बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर वहाँ साइक्स आता है और कहता है हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ड्रोन्स इसे यहाँ ढूंढ लेंगे। ड्रोन को जैक का डीएनए मिलता है। मैलेकॉम जैक को बताता है हम जमीन से कोशिश कर हार रहे हैं, जीपीएस कोड्स क्रैक करने में हमें बहुत साल लग गए। जैक कहता है इस तरह तुमने ओडेसी को नीचे बुलाया। ओडेसी जो जूलिया का शिप होता है। मैलेकॉम कहता है नासा का ओडेसी एक कॉम्पैक्ट रिएक्टर है, इसका मिलना बहुत मुश्किल है। रात का ब्लास्ट तुम्हें पसंद आया होगा, वो काम सिर्फ एक फ्यूल सेल ने किया। अगर हम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम के साथ 10 फ्यूल सेल मिलाएंगे तो वो कितना विनाश करेंगे। हमारे पास एक न्यूक्लियर मिसाइल है, ड्रोन भी है 172 जिसे जैक ढूंढ रहा था। मैलेकॉम कहता है पर हम उसे प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं तुम उसे प्रोग्राम कर टेट पर भेज दो और लड़ाई खत्म हो जाए। जैक कहता है वहाँ बहुत सारे लोग हैं। साइक्स कहता है ड्रोन को प्रोग्राम करो। जैक मना करता है। साइक्स उसे शूट करता है। जैक की जैकेट बुलेट को रोक लेती है। वहाँ वो जूलिया को लाते हैं और उसके सर पर गन पॉइंट करते हैं। ड्रोन जैक की लोकेशन को ट्रैक कर वहाँ आता है। वो सभी उसे चारों तरफ से शूट कर नष्ट कर देते हैं। बिग सैली को बताती है ड्रोन 185 ऑफलाइन हो गया। बिग 2 और ड्रोन को भेजने की परमिशन मांगती है। साइक्स मैलेकॉम को कहता है अगर एक ड्रोन यहाँ आया है तो और ड्रोन भी यहाँ आएंगे। जैक कहता है जब तक मैं उन्हें नहीं मिलता वो यहाँ आते रहेंगे, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं उन्हें रोक लूंगा। मैलेकॉम जैक को फ्री करता है और उसे रेडिएशन जोन में जाने को कहता है ताकि उसे
उसे सच का पता लग सके। जैक फिर जूलिया के साथ निकल जाता है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टावर पर जाते हैं। वहाँ उनकी बाइक की बैटरी खत्म हो जाती है। विक सैली को कहती है हमें जैक मिल गया। जैक जूलिया को सच्चाई बताने को कहता है। जूलिया बताती है वो टाइटन को जाने वाली मेरी पहली फ्लाइट थी। वो एक रिसर्च फ्लाइट थी। लॉन्च होने में 6 वीक्स बाकी थे। तब स्पेस स्टेशन के स्कैनर ने एक एलियन ऑब्जेक्ट ट्रैक किया और हमें उसकी रिसर्च के लिए भेजा गया। हमें डेल्टा स्लीप में डाल दिया गया और उन्होंने तुम्हें और विक्टोरिया को पहले उठाया। वो ऑब्जेक्ट टेट था। टेट ही हमारा मिशन था। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे नहीं पता बीच के टाइम में क्या हुआ, पर तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। जैक को यकीन होता है वो ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं थे, मेरी यादें थी। जूलिया बताती है तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जूलिया उसे वो रिंग दिखाती है। जैक को सब याद आ जाता है। तभी वहाँ जेट आता है। विक उन्हें देखती है और उसके मन में जेलसी होती है। जैक वापस आता है और विक को बताता है ये जगह सेफ नहीं है। तो विक कहती है हमेशा से यही थी। जैक कहता है वो मेरी वाइफ है। तो विक का दिल टूट जाता है और वो सैली को रिपोर्ट करती है मुझे टेक्नीशियन के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तभी स्टेशन के नीचे से एक ड्रोन एक्टिवेट होता है। वो ड्रोन विक को खत्म कर देता है। जैक के पास आकर उसे खत्म करने वाला होता है। जूलिया उसे जेट से शूट कर देती है। तब वहाँ सैली जैक से कांटेक्ट करती है और कहती है मुझे तुम्हें यहाँ लाने को कहा गया है। हम तुम्हें एंड सर्वाइवर को एक नया मिशन देंगे। पर जैक वहाँ से भाग जाता है। सभी ड्रोन जैक को मारने के लिए आते हैं। जैक उनसे भागता है और छिपकर उनके पीछे से वार करता है और उन ड्रोन्स को एक एक कर तबाह कर देता है। तभी आखिरी ड्रोन आकर जैक से टकराता है और वो रेडिएशन जोन में एंटर होकर जेट क्रैश हो जाता है। जैक एंड जूलिया इमरजेंसी सीट से एग्जिट करते हैं। जैक ड्रोन के पास ही जाता है। फिर वो देखता है वहाँ सेम जेट ड्रोन को चेक करने के लिए आता है। उसमें एक आदमी निकलकर ड्रोन को चेक करता है। जैक उसके पास जाता है। वहाँ वो देखता है ये तो सेम मेरे जैसा ही है, बस उसका नंबर 52 है। 52 नंबर जैक को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी वहाँ जूलिया आती है। 52 नंबर जैक को भी सेम ड्रीम्स आ रही थी। वो भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है। वहाँ उनकी फाइट में एक गोली जूलिया को लगती है और वो घायल हो जाती है। जैक 52 नंबर जैक को हराकर बांध देता है और जूलिया के पास जाता है। उसे सेफ जगह लेटाता है। फिर जैक उसका जेट लेकर सीधा स्टेशन पर जाता है। वहाँ उसे वो सेम स्टेशन एंड विक्टोरिया भी मिलती है। जैक फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर चला जाता है और जूलिया का ट्रीटमेंट करता है। फिर वो उसे लेक हाउस लाता है। वहाँ वो दोनों बातें करते हैं और रात साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे जैक कहता है कुछ लोगों को मेरी जरूरत है। जूलिया कहती है सब खत्म होने के बाद हम यहाँ आकर रहेंगे। जैक एंड जूलिया मेलेकोम के पास जाते हैं। सैली ड्रोन्स को जैक का डीएनए ट्रैक कर उनकी लोकेशन पर भेजती है। जैक मेलेकोम के ड्रोन को रेडी कर रहा होता है तो मेलेकोम बताता है मुझे आर्मी ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हुआ था। तब टेट यहाँ आया। उसने चांद को तबाह कर दिया। उस दिन का वो भयानक नजारा मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद मौसम ने कहर ढा दिया। शिकागो के पास ऊंची चट्टानें हैं, इसलिए हम अर्थक्वेक एंड सुनामी से बच गए, पर ज्यादातर भूखमरी से मर गए। टेट ने तुम्हारे हजारों क्लोन्स भेजे। उनको ऑर्डर था मारना, तुमने सबको खत्म कर दिया। फिर टेट ने तुम्हें मेंटेनेंस ऑफिसर बनाकर भेज दिया। टेट एक बेहतरीन मशीन जो एनर्जी के लिए एक के बाद एक ग्रह को खत्म करता जाता है। 50 साल से मैं अपने ग्रह के पानी को सूखते हुए देख रहा हूँ। एक दिन मैंने तुम्हें देखा। तुम ड्रोन को ठीक करने आए। मलबे में किताब थी। तुमने उसे उठाया और पढ़ा। मैंने सोचा तरीका मिल गया। जब तुमने जूलिया को बचाया तो मुझे यकीन हो गया तुम्हारे अंदर अभी यादें बाकी हैं। मुझे बस उन यादों को जगाना था। जैक ड्रोन को रेडी करता है। वो ड्रोन को बाहर लेकर जाते हैं। तभी दूसरे ड्रोन वहां आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सभी उनसे चुकते हैं। जैक उनसे मुकाबला करता है। वो ड्रोन वहां तबाही मचा देते हैं। मेलेकोम कार में बैठकर ऑटोमेटिक आर्टिलरी से ड्रोन पर वार करता है। ड्रोन उस पर वापस से फायर करता है। एक ड्रोन वहां सभी सिविलियंस के पीछे आता है। साइक्स उसे शूट कर गिरा देता है। फिर जैक दूसरे ड्रोन को प्लेन बनाकर उसे शूट करता है और ब्लास्ट होता है। जैक उससे बचता है। मेलेकोम शूटिंग में बुरी तरह घायल हो गया था। उसने ड्रोन को भी बर्बाद कर दिया। जैक बॉम्ब को साथ ले जाने की कहता है। जूलिया फिर कहती है उसने कहा था मुझे ऊपर ले आओ, चलो हम साथ जाएंगे। जैक फिर बॉम्ब को लगाकर जूलिया को डेल्टा स्लीप कोड में सुलाता है
और जेट में डाल कर ले जाता है। वो फिर फ्लाइट रिकॉर्डर को सुनता है। फ्लाइट रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग बताती है 3 मई 2017 जैक को पहले जगाया जाता है। वो पायलट विक्टोरिया भी उठती है और बाकी का क्रू सो रहा था। जैक एंड विक्टोरिया टेट की तरफ बढ़ रही थी। उनकी शिप कंट्रोल खो देती है। स्पेसशिप का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा था। जैक का कनेक्शन लॉस्ट होता है। वो टेट की तरफ तेजी से जा रही थी। जैक फिर स्लीप मॉड्यूल को इजेक्ट करने की कहता है। वो वापस अर्थ पर जाने के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर मैं बच गया तो मैं कमांड मॉड्यूल वापस ले आऊंगा, तुम भी इनके साथ चली जाओ। पर विक्टोरिया मना करती है और कहती है हम एक टीम है। जैक स्लीप मॉड्यूल्स जाकर इजेक्ट करके वापस आता है। जैक एंड विक्टोरिया टेट के अंदर जाते हैं। रिकॉर्डिंग रुक जाती है। प्रेजेंट में जैक टेट के करीब जाता है। टेट दूसरे पैसेंजर को डिटेक्ट कर लेती है तो जैक कहता है वो जूलिया है, उस क्रैश हुए मॉड्यूल की इकलौती सर्वाइवर। टेट उसे उसकी मंशा पूछती है तो जैक कहता है मैं इसे पहुंचाने आया हूँ जैसा मुझे कहा गया था। टेट उसे एंट्री की परमिशन दे देती है। जैक टेट के अंदर जाता है। वहाँ उसके लैंडिंग की तैयारी की जाती है। एटमॉस्फेयर को हैबिटेबल बनाया जाता है। जैक देखता है वहाँ जैक एंड विक्टोरिया के हजारों क्लोन्स हैं। जैक लैंड करता है और स्लीप पोड को निकाल कर उसे ओपन करता है। उसमें मैलेकॉम होता है। टेट कहती है ये वो सर्वाइवर नहीं है। जूलिया लेक हाउस में उठती है कि जैक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। टेट कहती है मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारी भगवान हूँ। जैक एंड मैलेकॉम बटन को दबाते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है। टेट स्पेस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अर्थ पर जूलिया जैक की मौत को देखकर टूट जाती है। 3 साल बाद उनकी बेटी को दिखाया जाता है। वो आराम से लेक हाउस पर जिंदगी बिता रही थी। वहाँ साइक्स आता है दूसरे जैक को लेकर, जिसकी भी अब यादें वापस आ चुकी थी। फिर जैक कहता है 3 साल से वो इस घर को ढूंढ रहा था क्योंकि मैं वही तो हूँ, मैं घर आ गया। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।